हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नोत्तर, जो हमारी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षाएं अपने प्रश्नोत्तरों को दोहराती है, तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा और हमें एक आइडिया होगा कि व्यापम की परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने भाग 2 में 30 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरह का पिछले वीडियो के भाग 1 में भी हमने 30 क्वेश्चंस जाने थे, तो आज भाग 2 में अन्य 30 क्वेश्चंस जानेंगे। पहला प्रश्न है कि कौन से स्थान पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो वह है नेपानगर में। सन 1953 में स्थापित 17 मेगावाट की क्षमता वाला प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह जो 2000 मेगावाट के लिए है, वह खंडवा में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश खुशहाली मंत्रालय की स्थापना का अनुमोदन देने वाला, दोस्तों ये बाला लिखा है, चाला नहीं, ये बाला है, देने वाला, इसको बा लिख लें, देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वह है प्रथम, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। तो मध्य प्रदेश आनंद मंत्रालय हैप्पीनेस मिनिस्ट्री की स्थापना का अनुमोदन 1 अप्रैल 2016 देने वाला भारत का पहला राज्य है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम मसाला बॉन्ड कब प्रारंभ किया? तो वह था HDFC बैंक। तो भारतीय कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए रुपए में जारी किए जाने वाला जो बॉन्ड है, वह मसाला बॉन्ड कहलाता है, और HDFC बैंक ने सर्वप्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया है। चौथा प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को किसने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो यह किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 1 नवंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने पदभार ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 13 दिसंबर 1956 तक रहा, और मध्य प्रदेश के दूसरे व तीसरे मुख्यमंत्री थे क्रमशः भगवंतराव मंडलोई व कैलाशनाथ काटजू रहे। पांचवा प्रश्न है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? तो सभी जिले मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आते हैं। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वह गिर्द क्षेत्र में आते हैं। छठवां प्रश्न है कि तवा देनवा शक्कर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा की सहायक नदियों में तवा, देनवा, शक्कर, हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकेशर, वरना व मान इत्यादि हैं। सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपचार कारखाना स्थित है? तो वह है नीमच। नीमच में अफीम और उपचार कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और उपचार कारखाना नीमच में है, और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की स्थापना सन 1975 से 76 में की गई थी। आठवां प्रश्न है कि रूडयार्ड किपलिंग की विख्यात पुस्तक जंगल बुक किस जंगल पर आधारित है? तो वह थी पेंच पर। जो पेंच जंगल है, राष्ट्रीय उद्यान है, इस पर आधारित है। रूडयार्ड किपलिंग की व्याख्या जो पुस्तक है जंगल बुक, पेंच जंगल पर आधारित है, और पेंच जंगल को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। 9वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मजदूरी का भुगतान नगद रहित लेन देन द्वारा करने, ये दोस्तों फिर गलत है, यहाँ माफ कीजिएगा, ये चाला नहीं, ये बाला है। तो लेन देन करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है हाईलाकांदी। तो यह कहाँ पर है? असम में। असम का हाईलाकांदी जिला नगद रहित लेन देन द्वारा मजदूरी भुगतान करने वाला भारत का सर्वप्रथम जिला है। हाईलाकांदी चाय बागान श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से करने के लिए भारत का प्रथम जिला बन गया है।
10वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? तो वह है 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अलंकरण विक्रम अवार्ड का प्रारंभ 1990 ईस्वी में किया। यह पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है एवं पुरस्कार में 1 लाख रुपए की सम्मानित राशि प्रदान की जाती है। 11वां प्रश्न है, किस राज्य में विलुप्त हुई चंद्रभाग नदी का प्रमाण खोजा गया या निकाला गया? तो वह है ओडिशा। विलुप्त हुई चंद्रभाग नदी का प्रमाण ओडिशा राज्य में खोजा गया है। 12वां प्रश्न है कि भारत का GSAT 18 उपग्रह क्या है? तो वह है एक संचार उपग्रह है। 6 अक्टूबर 2016 को इसरो ने अपने एक और संचार उपग्रह GSAT 18 को पृथ्वी की भूस्थिति कक्षा में स्थापित कर सफल परीक्षण यूरोपियन स्पेस कंपनी के रॉकेट एरियन 5VA के द्वारा फ्रेंच गुआना स्थित कोरू प्रशिक्षण केंद्र से किया था। 13वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? तो वह है विदिशा। मध्य प्रदेश के जो विदिशा जिला है वह सेंटर पॉइंट। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है और विदिशा का प्राचीन नाम है दर्शान। गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह भी विदिशा में स्थित हैं। 14वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? तो वह था बुरहानपुर। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में भी स्थित है और मुमताज की मृत्यु के उपरांत उन्हें पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था और बाद में शाहजहां के आदेश पर आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। 15वां प्रश्न है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं? तो वह हैं 20 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 20 है और प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग वह NH3 है और उसकी जो लंबाई है 717 किलोमीटर की है, जो आगरा मुंबई राजमार्ग है। 16वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। साथ ही 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 17वां प्रश्न है कि शक्तिशाली चक्रवात चावा किस देश में आया था? तो वह था जापान। चक्रवात जापान में आया था चावा। शक्तिशाली चक्रवात चावा 24 सितंबर को आया था 2016 से 17 अक्टूबर 2016 के मध्य जापान में आया था। 18वां प्रश्न है, जॉन की किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह जो जॉन की थे वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वह हैं जेसिंडा आर्डर्नर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन वर्तमान 2020 में और इंग्लैंड के हैं बोरिस जॉनसन। 19वां प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो वह हैं 230 सीटें। मध्य प्रदेश की लोकसभा में सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11। 20वां प्रश्न है, वर्ष 2016 किस फिल्म को स्वच्छ भारत फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था फिल्म मुर्गा के लिए। 21वां प्रश्न है, जापान के योशिनोरी ओशिमी ने किस क्षेत्र में 2016 का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो जापान के योशिनोरी ओशिमी ने 2016 का नोबेल पुरस्कार जीता था। ये जीता लिखा है दोस्तों, जोता नहीं था, ये जीता था। इन्हें आत्मघाती कोशिकाओं की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। 22वां प्रश्न है, मजदूर व रोजगार मंत्रालयीन सम्मेलन ब्रिक्स 2016 कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है जहां विश्व भर की 43% आबादी रहती है। इसमें ब्राजील,
रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था 2009 में और यह हुआ था येकातेरिनबर्ग शहर में। 23वां प्रश्न है, कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो वह होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है और यह बांगर और खादर आदि प्रकार की होती है, जिसमें खादर सर्वाधिक उपजाऊ होती है। 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो वह है उज्जैन जिले में। लोढ़ा समिति की सिफारिशें किस समूह के सुधार से संबंधित है? तो लोढ़ा समिति थी वह थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से। तो लोढ़ा समिति का गठन बीसीसीआई के सुधार के लिए हुआ तथा लोढ़ा समिति ने रिपोर्ट में बीसीसीआई के राजनीतिकरण व पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। 26वां प्रश्न है कि हरिका द्रोणावल्ली किस खेल से संबंधित है? तो वह है शतरंज खेल से संबंधित। कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है? तो वह है राजघाट परियोजना। बेतवा पर बनी परियोजना राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और मध्य प्रदेश के यह दतिया जिले में है। 28वां प्रश्न है, 1991 हाउ पी.वी. नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो वह लेखक हैं संजय बारू। तो पुस्तक 1991 हाउ पी.वी. नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री के लेखक संजय बारू हैं। इसमें संजय बारू ने 1991 के उदारीकरण के संस्करण को लिपिबद्ध किया है। 29वां प्रश्न है, अरुंधति भट्टाचार्य को किस संस्था के अध्यक्ष बने रहने के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया गया था? तो वह था भारतीय स्टेट बैंक। अरुंधति भट्टाचार्य 7 अक्टूबर 2013 को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष बने रहने के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया गया और ये अध्यक्ष बनी थी वह 7 अक्टूबर 2013 को बनी थी। अरुंधति भट्टाचार्य प्रथम महिला है जिन्हें एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। अंत में 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं बनी हैं? तो वह है नर्मदा नदी, जिस पर सबसे अधिक परियोजनाएं बनी। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सर्वाधिक परियोजनाएं हैं, जिसमें 29 बृहद हैं, 29 बृहद, 135 मध्यम है और 3000 लघु परियोजनाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में भी हम ऐसे ही व्यापक में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।